अस्सलामुअलैकुम। आज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको सभी ऑप्शंस के बारे में, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, सभी ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। मेरा नाम है इंजा और मेरे पेज का नाम है लर्निंग बेसिक स्किल्स विद इंजा ऑफिशियल। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किस तरह से करना है। यहाँ पे आप स्टार्ट के बटन पे जाएंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो ये शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि शीट आपके सामने ओपन हुई है। इसके अंदर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे तो दोबारा से ये वाली शीट ओपन हो जाएगी। इसके टॉप पे आप देख सकते हैं, इसे टाइटल बार कहते हैं और टाइटल बार के अंदर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा जाता है। और इसके बाद ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू है, इसे मेन्यू बार बोलते हैं और या तो इसे टैब बोलते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं और आज मैं आपको होम टैब के अंदर मौजूद तमाम ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी। इक्वल टू रेंट नंबर ऑफ पैराग्राफ लिखेंगे तो MS वर्ड खुद से आपको कोई ना कोई पैराग्राफ दे देगा ताकि आप उसके अंदर डिफरेंट इक्वल टू RAND रेंट ब्रैकेट्स, मुझे 2 पैराग्राफ्स हैं तो मैं 2 लिख लेती हूँ, 2 ब्रैकेट्स क्लोज। ये देखें, MS वर्ड ने पैराग्राफ दे दिया है। अब इसके अंदर हम डिफरेंट ऑप्शंस को अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस पोर्शन के बारे में, कट, कॉपी एंड पेस्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कर्सर इस जगह पे रखेंगे और इसे मूव करके नीचे यहाँ तक लेकर आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, इसे कॉपी करेंगे और अब मुझे यहाँ से इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, मैं यहाँ पे प्रेस करूंगी, ये पेस्ट हो गया। अब मुझे कट करना है। अगर मैं कट करना चाहती हूँ, जो पैराग्राफ मैंने लाया मैं इसी को कट करके आपको बताती हूँ। इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पर जाके यहाँ पर क्लिक करूंगी, ये पैराग्राफ कट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कट और कॉपी में कि कॉपी में पैराग्राफ ऊपर भी था और नीचे भी था, लेकिन कट में पैराग्राफ जो है वो एक जगह से खत्म हो गया है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि अगर आप पैराग्राफ के टेक्स्ट स्टाइल को चेंज करना चाहें तो यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने पैराग्राफ को कोई भी स्टाइल रख सकते हैं, टाइम न्यू रोमन, एरियल या इस तरह से कोई भी अगर आप स्टाइल रखना चाहें तो यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैं टाइम न्यू रोमन रख लेती हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ से साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट साइज 8 and 72 होता है। यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई भी साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं 14 रख लेती हूँ। साइज को यहाँ से भी इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, यहाँ से डिक्रीज होगा और यहाँ से ये साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और ये वाला ऑप्शन है। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जब आप सेंटेंस केस को रखते हैं तो पहला वर्ड जो है वो लार्ज आ जाता है, कैपिटल आ जाता है और बाकी वर्ड जो है वो स्मॉल आ जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सारे वर्ड जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में आ जाएं, उसके लिए आप लोअर केस को सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सारे वर्ड्स अब स्मॉल लेटर्स में आ गए हैं। अगर आप स्मॉल लेटर्स के बजाय ये चाहते हैं कि ये सारे वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल में आ जाएं तो यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो ये कैपिटल में आ जाएंगे। और इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि पहला वर्ड जो है वो कैपिटलाइज रहे और बाकी जो है वो स्मॉल हो जाएं तो अब आप देख सकते हैं कि पहला वर्ड कैपिटलाइज हो गया और बाकी वर्ड जो है वो स्मॉल हो गए हैं। उसके बाद अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये बहुत ही कम यूज होता है कि पहला वर्ड स्मॉल हो जाता है और बाकी सब कैपिटल होते हैं और ये बहुत कम यूज किया जाता है। उसके बाद एक ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जब आप फॉर्मेटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप उस फॉर्मेटिंग को खत्म करना चाहते हैं तो आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मेटिंग करके बताऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन के बारे में सिलेक्ट। अब मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ तो ये वापस पहले जैसा हो जाएगा। कंट्रोल Z, ये देखें ये वापस पहले जैसा हो गया है।
इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये बोल्ड हो जाए, इसके लिए यहाँ पर प्रेस करेंगे और ये देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ जो है अब बोल्ड हो चुका है और ये सेकंड पैराग्राफ से डिफरेंट है क्योंकि ये अब डार्क में ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये इटैलिक हो जाए तो इस पर आई पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये अब इटैलिक हो गया है। और अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप यू पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि अब ये अंडरलाइन हो चुका है। अगर आप इस पैराग्राफ को कट करना चाहें तो यहाँ से क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये अब कट हो गया है। और अगर वापस पहले जैसा करना चाहते हैं तो कंट्रोल Z करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वापस पहले जैसा हो गया है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इस X2 के ऑप्शन के बारे में। इसके लिए फिर मुझे एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जैसे केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है H2O। अब यहाँ ये 2 जो है ये बेस में होना चाहिए। अगर इसे बेस में लाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये 2 जो है वो बेस में चला गया है और H2O का फॉर्मूला बन गया है। उसके बाद फिर मैथ्स में ये x स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होता है। मैं आपको लिख के भी बताती हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है ये ऊपर आना चाहिए। इसे ऊपर लाने के लिए मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर जो है ये ऊपर चला गया है और ये स्क्वायर बन गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि टेक्स्ट के स्टाइल को आप यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप टेक्स्ट का कोई भी स्टाइल अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस स्टाइल को सिलेक्ट कर लेती हूँ और अगर मैं कंट्रोल Z करूंगी तो वापस ही पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एक बड़ा डॉक्यूमेंट जैसे पढ़ते पढ़ते हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप उसको इजीली हाईलाइट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइट हो गया है। उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो जाए तो टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए यहाँ से पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ से आप टेक्स्ट का कोई भी कलर जो है वो लेट्स सपोज ये वाला कलर है, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसे वापस पहले जैसा कर देती हूँ तो मैंने कंट्रोल Z किया और ये वापस पहले जैसा हो गया है। उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि इन ऑप्शंस के बारे में बताती हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लेट से मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कंप्यूटर। मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, ठीक है। आप देखें यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिखा और अभी ये लेफ्ट साइड पे। अब मैं चाहती हूँ कि ये सेंटर पर आ जाए। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, ये देखें ये सेंटर पे आ गया। अब मैं इसको राइट पे जाना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये राइट पे चला गया। मैं वापस इसे लेफ्ट पे लाना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये वापस लेफ्ट साइड पर आ गया है। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पैराग्राफ जो है यहाँ से तो बराबर है लेकिन इस साइड से ये बराबर नहीं है, अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये इस साइड से भी बराबर हो जाए तो इसके लिए मैं इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगी और इस ऑप्शन पर जाऊंगी और यहाँ पे जस्टिफाई पर क्लिक करूंगी और अब आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ इस साइड से तो इक्वल है और अब ये पैराग्राफ इस साइड से भी इक्वल। अब मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी कि आप बुलेट्स किस तरह से दे सकते हैं। बुलेट्स देने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा कंप्यूटर, मैंने पहले से लिखा हुआ है। अब कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो मैं दोनों के बारे में यहाँ लिखती हूँ, मैं एंटर करूंगी, नीचे चला जाएगा सॉफ्टवेयर। अब मुझे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बुलेट पॉइंट्स देने हैं। यानी बुलेट पॉइंट्स देने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ से बुलेट्स पे सिलेक्ट करूंगी तो इससे बुलेट्स आ जाएंगे। अब आप ये देखें, अगर आप इस तरह से चाहते हैं कि 1 2 3 नंबरिंग में आ जाए तो इस तरह से नंबरिंग में भी दे सकते हैं, इस तरह से भी दे सकते हैं। जिस तरह आपकी मर्जी है उस तरह से आप बुलेट्स को दे सकते हैं। अगर आप सब बुलेट्स देना चाहें तो सब बुलेट्स को आप इस तरह से दे सकते हैं जैसे यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद अगर आप चाहें कि ये जो पैराग्राफ है ये लेफ्ट या राइट मूव करे तो इसे यहाँ से मूव किया जा सकता है। बुक्स में अक्सर औकात आप देखते हैं कि इस जगह पे जो पिक्चर लगी होती है और आगे से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा होता है तो वहाँ पर यही वाला ऑप्शन यूज हुआ होता है। और अगर वापस लेफ्ट साइड पे लाना चाहें तो ये इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये वापस लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप A to Z वाला ऑप्शन यूज करना चाहें उसके लिए मुझे यहाँ पे डिफरेंट नाम लिखने पड़ेंगे, मेहरान, अरसलान,
गुलनसरीन अरफान। अब आप ये देखें कि मैंने इन नामों को सिलेक्ट किया है और मैंने ए से जेड पर क्लिक किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये नाम अब ऑर्डर में आ जाएंगे और ए से जी की तरफ होंगे, कि पहले ए आएगा उसके बाद जी एंड ये ए से जी की तरफ अब सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि अगला ऑप्शन कौन सा है। अगला ऑप्शन ये वाला है कि अगर आप पैराग्राफ की साइजिंग को एडजस्ट करना चाहें तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। पहले इसे सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ से जाके अगर 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ की स्पेसिंग एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बैकग्राउंड में ये कलर दे देती हूँ, मैंने ये वाला कलर बैकग्राउंड में दिया है, आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब मैंने कंट्रोल जी किया तो ये वापस पहले जैसा हो गया है। इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि बॉर्डर्स देने चाहें तो कैसे दिए जा सकते हैं। बॉर्डर्स को इस जगह से बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, कोई भी बॉर्डर आप दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बॉर्डर्स जो हैं वो दे दिए हैं। अब अगर मैं कंट्रोल जी करूंगी तो ये वापस पहले जैसा हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये पहले से दिए हुए होते हैं। इसमें हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, ये इस तरह से आप कोई भी ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वहां पर ये आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको फाइंड रिप्लेस के ऑप्शन के बारे में बताती हूँ। फाइंड के बारे में बताती हूँ मैं आपको। अगर आप अपने लैपटॉप से कीबोर्ड से कंट्रोल F करेंगे तो भी फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे जाएं फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ये फाइंड वाला ऑप्शन आ गया है। इसमें अगर आप लिखेंगे एग्जाम्पल, कि अगर आपने एग्जाम्पल वर्ड को फाइंड करना है कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि वो आपको हाईलाइट करके बताएगा कि जो एग्जाम्पल वर्ड है वो इस जगह पर लिखा हुआ है। यहाँ से हमने इसको फाइंड कर दिया है और अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं कि एग्जाम्पल के वर्ड को किसी और वर्ड्स के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रिप्लेस विद, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंस्टांस, कि मैंने इस वर्ड को इंस्टांस के साथ रिप्लेस करना है। मैं करती हूँ रिप्लेस ऑल, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ एग्जाम्पल लिखा होगा इसकी जगह पे यहाँ पे इंस्टांस लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पे पहले एग्जाम्पल लिखा हुआ था और अब इंस्टांस लिखा हुआ है। इसके बाद अब मैं आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताती हूँ। फॉर्मेट पेंटर में आप ये होता है कि जो पैराग्राफ की सेटिंग्स एक पे हुई होती हैं वही दूसरे पे हो जाती हैं। अब देखें, जैसे अगर आपने एक पैराग्राफ की एक सेटिंग की हुई है, दूसरे पैराग्राफ की भी आपको वही सेटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए फिर आपको टेक्स्ट स्टाइल, साइज, उस सब की तरफ दोबारा जाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन यूज कर लें। उसमें जैसे एक पैराग्राफ होता है वैसे ही दूसरा पैराग्राफ भी हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ इसकी ये सेटिंग्स है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करती हूँ और वापस आके मैं इस पैराग्राफ पर क्लिक करती हूँ तो इस पैराग्राफ की सेटिंग्स भी पहले वाले पैराग्राफ जैसी हो जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि जो मैंने फॉर्मेटिंग की है ये सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाए तो इसके लिए फिर मैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो सारी फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं कि ये पहले जैसी हो गई है। ये थी आज की वीडियो, मैंने आपको होम टैब के बारे में बताया और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।